साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज बिहार पुलिस के लिए के बारे में पूरा फुल डिटेल्स आपको बताने जा रहा हूँ, है ना। वैकेंसी किस तरह से दी गई है आपको बता दें कि बिहार, जैसे कि आपको दिख रहा है कि बिहार पुलिस भर्ती 2023, बिहार सरकार ने बिहार के छात्र एवं छात्राओं के लिए बड़ी सौगात दी है ना। तो इसमें जो वैकेंसी आई है ना साथियों, ये इस बार जो कुल पद है, जो कांस्टेबल का पद है, वो 21,391 पद टोटल दिया गया है। ठीक है साथियों, पूरी डिटेल एकदम एक एक जानकारी पूरी शेयर करूंगा जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इसमें पूछने लायक। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आगे एग्जाम इसका ये जो है ना, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये जो वैकेंसी होगी इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा आपको हम बता दें कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होगा वो 12th पास होनी चाहिए। ठीक है साथियों, 12th पास होनी चाहिए। कब तक? तो 2022, है ना, उसके बाद नहीं। 2022 तक यदि कोई स्टूडेंट 2022 यानी कि अगस्त में 1 अगस्त 2022 तक यदि 12th पास आउट हो चुके हैं तो वो इस फॉर्म भरने के लिए वो एलिजिबल है। ठीक है साथियों, अब याद कर ये रहता है कि भाई चलो 12th तो पास कर गए, अब इसका जो है एज कुछ लिमिटेशन है, तो बिल्कुल एज भी लिमिटेशन है इसमें। जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 18 से 25 वर्ष तक एज का एज लिमिट किया गया है। जो ओबीसी ईबीसी के स्टूडेंट हैं मेल कैंडिडेट के लिए, पुरुष के लिए 18 से 27 वर्ष तक के लिए, और जो ओबीसी ईबीसी में फीमेल कैंडिडेट है, महिला लड़कियां रहेगी, उसके लिए 18 वर्ष से लेकर और 28 वर्ष तक रखा गया है। और जो एससी एसटी का कैंडिडेट है, जो एससी एसटी के अभ्यर्थी हैं, उसके लिए 18 से 30 वर्ष तक का रिलैक्सेशन। एक चीज याद रखिएगा कि 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन रहता है कैटेगरी वालों के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा बता दें कि बोलेंगे सर अपना मन से वीडियो ने बना के डाले हैं, तो याद रखिएगा नहीं, बिहार सरकार ने जो है ना 12 जून 2023 को 12 जून 2023 को ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन ऑनलाइन शुरू कब से होगा, तो याद रखना 20 जून 2023 से आवेदन भराना शुरू हो जाएगा। आवेदन ऑनलाइन भराया जाएगा। याद रखिए, आपका इस साइबर कैफे से या आपका आजकल इतने महंगे फोन रखे हो आप लोग, 10,000 15,000 20,000 के फोन रखे हो, तो क्यों जाए साइबर कैफे में? खुद से भी पॉसिबल हो तो खुद से फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है ना, वैसे गलती ना हो इसके लिए साइबर कैफे चले जाइएगा। हम बहुत ज्यादा ये नहीं, बाद में गड़बड़ा जाएगा, बोलिएगा आप ही तो बोले, है ना। अब याद रखना 20 जून से शुरू होगी और कब तक रहेगी, तो आप याद रखोगे 20 जुलाई तक, 1 महीने का आपको समय मिलेगा। 20 जुलाई तक अंतिम तिथि रहेगी आवेदन करने का। ठीक है ना, अब बोलोगे सर फॉर्म भरने के बाद भाई तैयारी करो एग्जाम की, है ना। अब तैयारी करो एग्जाम की, तो क्या क्या तैयारी करेंगे, किस प्रकार से एग्जाम होगा। ये जो एग्जाम होगा आपको पता है कि 2 एग्जाम होगा, मतलब एक तो रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, है कि नहीं। पहला क्या होगा, लिखित परीक्षा, पहला चरण क्या होगा इसका, लिखित परीक्षा होगा। और बता दें हम आपको इस लिखित परीक्षा में जो है ना, इस लिखित परीक्षा में 10वीं लेवल का 10th लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। हो सकता है एक आध वो पूछने का तरीका 12th लेवल वाला हो जाए, लेकिन क्वेश्चन जो पूछेगा वो 10th तक का ही पूछेगा। एक चीज और याद रखना, इसमें ना 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पता है ये 100 मार्क्स का होगा। कितना? 100 मार्क्स का। और टोटल समय तो दिया जाएगा ना, टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटे का, टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटे का। यदि मिनट में बात करें तो 120 मिनट रहेगा आपको। 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा। एक चीज और याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा दिमाग मत खर्च करना, है ना, थोड़ी बहुत मेहनत करना है। हाँ, मार्क्स अच्छे लाने हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि गांव वाले ये ना कर दे कि तुक्का मार के पास हुआ है, ऐसा मत होने देना कभी। अपनी जिंदगी पे ना दाग मत लगने दियो कभी। ठीक है, अब जानते हो इसमें लाना तो 30% भी है पास करने के लिए। मेरिट किससे बनेगा, तो याद रखना फिजिकल पे। अब हम दूसरा एग्जाम, दूसरा चरण जो इसका होगा वो शारीरिक योग्यता होगा। क्या होगा? शारीरिक योग्यता। अब भैया शारीरिक योग्यता में क्या सब होगा, तो बता देते हैं हम कि शारीरिक योग्यता में पहला जो होगा वो दौड़ होगा, ये भी 100 नंबर का। शारीरिक योग्यता जो है ये भी आपको ना 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 100 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें कि दौड़ जो होगी आपको दौड़ना पड़ेगा, वो कितना? 50 मार्क्स का। दौड़ जो होगा वो 50 नंबर का आपको दौड़ होगा। यदि आप
थोड़ा सा इस बार डिफिकल्ट कर दिया, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया। पता है कितना? 6 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ने हैं। कितना? 1600 मीटर दौड़ने हैं। लेकिन जो बच्चे 5 मिनट से पहले दौड़ेंगे ना, उनको मिलेगा 50 में 50, और जो 5 मिनट के बाद दौड़ेंगे ना, उसका मार्क्स कमते चले जाएगा। जो भी स्टूडेंट 6 मिनट में दौड़ेंगे 1600 मीटर, उसको मात्र 20 अंक मिलेगा। तो साथियों, एकदम मेहनत करके जम के दौड़ की भी तैयारी करनी है, ठीक है ना? एकदम 5 मिनट से पहले दौड़ लगाना है, जिससे 50 में 50 नंबर लाना है फिजिकल में। हम लोग का काम क्या है? गांव में बैठ के रहते हैं, एकदम बना बनाया घर का खाना खाएंगे, फिर दम के खाइए और दौड़िए, वो भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है? दूसरा है गोला फेंक। पता है? गोला फेंक है कि नहीं? इसके बाद सॉरी एक मिनट, एक छूट गया था यहाँ पे कि लड़कों के लिए तो मैंने बता दिया कि भैया लड़का जो है ना, वो दौड़ लेगा 6 मिनट में 1600 मीटर, लेकिन लड़कियां तो उतना नहीं दौड़ पाएगी, उसको समय भी अधिक चाहिए। तो याद रखना, उसको ना 1000 से 1200 मीटर में दौड़ना है, समय उतना ही रहेगा, मार्क्स भी उतने ही है, ठीक है साथियों? इसके बाद दूसरा प्रोसेस जो होगा, जब आप दौड़ निकाल लीजिएगा, उसके बाद जैसे आपको गोला फेंकना पड़ेगा, है ना? एक गोला रहता है, वो फेंकना पड़ेगा, है कि नहीं? जिसके लिए आपको 25 नंबर मिलेगा। गोला फेंक के लिए भी आपको 25 नंबर मिलेगा। अब देखिए, बोलेंगे सर इसमें डिस्टेंस वगैरह कुछ होगा क्या? बिल्कुल होगा। 16 मतलब इसमें ना 16 मीटर या 20 मीटर इस तरह से रेंज रहता है, उसको आप फेंकिएगा तो उस पर आपको जो है मार्क्स मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको? 25 मिलेगा। फिर ऊंची कूद, पता है आपको लड़कों के लिए जो ऊंची कूद है, ये ऊंची कूद भी 25 मार्क्स का, कितना? 25 मार्क्स, 25 नंबर दिया जाएगा ऊंची कूद के लिए भी। लेकिन कब? जब आप अधिक से अधिक ऊंचा कूदिएगा तब, है ना? यानी कि 4 फीट से शुरू है, कम से कम 4 फीट आपको कूदना पड़ेगा। कब? जब आप मेल कैंडिडेट हो तब। यदि आप महिलाएं हैं तो थोड़ा सा कम लेंगे, उसका कम हो जाएगा, ठीक है? अब देखो 4 फीट कूदने पे तो क्या, जितना ज्यादा कूदेगा ना, मार्क्स उतना बढ़िया देगा, वो निर्णय वहां पे करेगा, अभी कुछ नहीं, ठीक है साथियों? ये हो गए 100 मार्क्स का। फिजिकल का भी चर्चा मैंने कर दिया और लिखित का भी चर्चा कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। एक चीज और, आप ना एक कंजूसी करते हो, लाइक करना मत भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? जिससे फिर अगला वीडियो बहुत पूरी एनर्जी के साथ जबरदस्त तरीके से बनाए, ठीक है? चलिए, इसके बाद जब आप दौड़ भी क्वालिफाई कर जाते हो, गोला भी फेंक देते हो, ऊंचाई कूद भी पास कर जाते हो अच्छे मार्क्स से, इसके बाद ना अगला राउंड जो आता है, वो आता है आपका मेडिकल का। मेडिकल टेस्ट, है ना? मेडिकल टेस्ट में क्या सब होता है, वो दौड़ने के बच्चे जो अपने कैंप में आएंगे ना, उसको सारा समझा दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो जबरदस्त तरीके से पूरी डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है? क्या क्या होता है। और फिर लास्ट में बनेगी मेधा सूची, जिसको मेरिट लिस्ट भी कहते हैं, वो सबसे अंतिम में बनेगा, ठीक है साथियों? अब मेरिट लिस्ट के बाद आप बोलेंगे सर कुछ इसमें पॉइंट छूट गया है, लिखित परीक्षा में कौन कौन से विषय से पूछा जाएगा क्वेश्चन? माइंड में आ रहा होगा आपको, हम बता दें कि लिखित परीक्षा में जो पूछा जाएगा कौन कौन से सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे देखिए, लिखित परीक्षा में आपको सबसे पहले हिंदी पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का जो पूछा जाएगा उसकी बात कर रहे हैं। हिंदी से रहेगा क्वेश्चन, अंग्रेजी से रहेगा, गणित से भी 2-4-5 को 7 को 10 को दे देगा, सामाजिक विज्ञान। अब देखो, ये सामाजिक विज्ञान एक विषय नहीं है, इसके अंतर्गत आ जाता है इतिहास, नागरिक, भूगोल, है ना, पर्यावरण, जितने भी ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, आर्ट्स के, अर्थशास्त्र, ये सब आ जाएगा सामाजिक विज्ञान में। फिर बात आती है विज्ञान की, तो विज्ञान में याद रखना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है साथियों? इन तीनों से पूछा जाएगा। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है करंट अफेयर, है ना? आप डेली न्यूज़पेपर कम से कम पढ़ते रहो थोड़ा बहुत, या नहीं तो कोई भी एक करंट अफेयर का बुक ले लो, वार्षिकांक ले लो ना, बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए। और पेपर फिर भी पढ़ते रहिए, है ना? तो करंट अफेयर से पूछेगा। ये था 100 क्वेश्चन, इससे पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का, टाइम रहेगा 120 मिनट, ठीक है साथियों? कुछ और चीज बच्चों को कंटिन्यू करता है, सर मेरा हाइट इतना ही है, क्या हम एलिजिबल है क्या? आपको हम बता दें कि जिस मेल कैंडिडेट का जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए 165 सेंटीमीटर यहाँ पे फिक्स किया गया। कितना? 165 सेंटीमीटर। यदि जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं के लिए। और जो ओबीसी में है वो 160 सेंटीमीटर, ठीक है? और जो एससी एसटी है वो भी 160 सेंटीमीटर। चेस्ट पुरुष के लिए कम से कम जनरल के लिए 81 होनी चाहिए और फुला के 86, ठीक है ना? यानी 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। और जो एससी एसटी कैंडिडेट है, ठीक है ना, उसके लिए केवल 89 से 79 सेंटीमीटर बिना फुले हुए और 84 सेंटीमीटर
कितना फुला के, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का ये डिफरेंस रहता है, ठीक है ना। एक चीज और कंफ्यूजन रहता है सर जी, महिलाओं का 155 सेंटीमीटर। हाँ, यहाँ पे इस बार बिहार सरकार ने एक चीज, बिहार परीक्षा जो आयोग जो एक चीज फिक्स कर दिया है कि लड़कियों का ना वेट बराबर होनी चाहिए। लड़कियों, जो भी लड़कियां फॉर्म भरेंगी वो अपना वेट पे ध्यान रखना, वो वजन को ना, अपने वजन को 48 किलो बना लीजिएगा, नहीं तो उस टाइम भी हो सकता है कहीं छाड़ दे, है ना। तो 48 किलो वजन आपको मिनिमम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 48 किलो होना चाहिए, ठीक है साथियों। उम्मीद करते हैं जितना भी मैंने बताया है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जैसे ही 20 तारीख को फॉर्म निकलेगी आप लोग ऑनलाइन जमा कर देंगे। एक चीज और लास्ट में कहते हैं, प्लीज यदि आपके लिए लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि मेरे लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे उसे भी मदद मिले, उसे भी किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले